देखिए जी माशाल्लाह से। तो अब इसको आपने दम देने हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी शेख जी फूड। आज आपके लिए बड़ी प्यारी सी रेसिपी लाएँ जी। ईद के हवाले से भी है, ईद पे बनाएं आप घर में, सबके गोश्त पड़ा होगा। आज आपके लिए बनाएंगे जी बीफ़ पुलाव। आज आपके लिए बनाने लगा हूँ बीफ़ पुलाव। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं आए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपने घी डालना है जी। बिस्मिल्लाह। घी इसके अंदर मैं 2 किलो चावल बना रहा हूँ माशाल्लाह से ना। तो 2 किलो चावल के हिसाब से मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ घी जो उनसे 1.5 कप। ठीक है। तो 1.5 कप डाल के इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया एक, क्योंकि मैंने जो गोश्त उबाला है उसके अंदर एक प्याज डाल दिया था। ठीक है। पहले आपको बताऊंगा जो गोश्त उबाला है वो भी इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है। बिस्मिल्लाह। ये देखें अभी ये प्याज को सुरख करना है हमने। ठीक है। ज़्यादा भी नहीं, जितना आपको पता है चावलों के अंदर होता है। ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह प्याज हमारा ब्राउन हो। तो अब इसके अंदर जो है ना अपने लहसुन जो सा था मैंने वो जो है ना जब गोश्त को उबाला दिलवाया तो यखनी निकाली है उसकी तो डाल दिया था। तो मैं अब जो है ना इसके अंदर अदरक डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये अदरक जो है ना जी 20 ग्राम अदरक है। ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। 20 ग्राम अदरक डाला। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा जो है अदरक जो है ना सुरख हो चुका हुआ है। तो अब इसके अंदर आपने डालने जी खड़े मसाले गरम। ये देखें तेज़ पत्ता है, ठीक है, काली मिर्च है, ज़ीरा है और लौंग है और बड़ी इलायची है। ठीक है। और दालचीनी। ठीक है। साथ ये मैंने जलवत्री का पीस लिया। ठीक है जी। ये देख लें आप, ये माशाल्लाह चंद मसाले हैं, गरम मसाले खड़े, ये आपने भी इस टाइम डालने होते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह अभी थोड़ा सा ना 7-1 मिनट आपने गरम मसाला इसको हल्का सा लाल करना है। साथ ही आपने इसके अंदर ये देखें ये मेरा जी मिक्स मसाला है, मैंने कंपनी का लिया, किसी भी ले सकते हैं आप। नमक है, ज़ीरा पाउडर और हल्दी और ये दादड़ मेरी, बस इसके अंदर ये चंद मसाले जाएंगे। इसके अलावा आपने कोई मसाले ऐड नहीं करने। ठीक है। सूखा धनिया वगैरह कुछ चीज़ ऐड नहीं करनी, ना सुरख मिर्च वगैरह कुछ चीज़ें, सिर्फ ये चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा। बिस्मिल्लाह। तो इसकी जो मिकदार है वो भी आपको बता दूं, ये मैंने 2 किलो चावल लिए ना। 2 किलो चावलों के अंदर मैंने जो है ना दादड़ मिर्च है, टोटल 2 चम्मच दादड़ मिर्च डाले हैं। ठीक है। 2 चम्मच मैंने इसका नमक के डाले हैं। ठीक है। और गरम मसाले का एक पैकेट है। ठीक है। छोटा पैकेट 2 किलो चावलों के अंदर। ठीक है। साथ साथ ना थोड़ा सा पानी डालते रहें, देखते रहें कि मसाले जले ना। ठीक है। ये ज़हन में रखना है आपने। इस पर यह होगा कि अगर मसाले जल जाए ना तो फिर आपको पता है कि वो सारी स्मेल आती है। पानी साथ साथ लाजमी डाला करें जब भी मसाले डालें। ये देखें माशाल्लाह मसाले अच्छी तरह हो चुके हुए हैं। अब इसके अंदर टमाटर डालना है। ठीक है जी। ये देखें बिस्मिल्लाह। ये टमाटर मैंने लिए हैं, 3 टमाटर हैं बड़े साइज़ के थे। ठीक है। ये साइज़ देख लें, आपको अंदाज़ा है। गोल गोल काटने हैं, इसको आपने दूसरी तरह नहीं काटना है। ठीक है। और चॉपर भी नहीं करना है। ठीक है। ये ज़हन में रखें, टमाटर आपने साबुत ही डालने होते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से टमाटर हमारे हो चुके हुए हैं। असल में ना मैंने इसलिए पहले इसके अंदर घी गोश्त नहीं डाला था, इसलिए कि क्योंकि ये काला हो जाता है। ठीक है। जो बड़ा गोश्त होता है, छोटा गोश्त, जो भी ना आपने बनाना है ना जो गोश्त का पुलाव, तो आपने हमेशा एंड में डालना है। देखें अभी ये इसके अंदर मैं जब मैंने इसको उबाला था ना, ठीक है, इसके अंदर मैंने लहसुन और प्याज और गरम मसाले की 1 चम्मच और नमक इसके अंदर मैंने डाल के इसको अच्छी तरह उबाल लिया था। ठीक है। इसकी मैंने यखनी भी बनाई, यखनी भी आपको दिखाता हूँ जब यखनी डालनी है। अब इसके अंदर मैं ये डालने लगा हूँ। ठीक है। तो डालना इसको इतनी देर आपने इसको भूनना, अब भूनना चुनना नहीं है। अब बस आपने इसको डाल के हल्का सा साथ ही मिक्स करके साथ इसके अंदर पानी डालना है। ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये देखें अगर आप ज़्यादा इसको अगर आप रखेंगे ना देर तो फिर ये जो है ना ये काला हो जाएगा। ठीक है गोश्त। तो फिर अब जब बनाते डालते हैं इसके अंदर चावल जब तैयार होते हैं तो फिर ये काला काला पानी इसके अंदर आता है। ठीक है। जो अपने मसाले अच्छी तरह पहले भून लेने हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह अभी इसके अंदर मैंने ना ये वाले जो उनसे देख रहे हैं ना गिलास, ये वाला, ये मैंने तकरीबन इसके अंदर 5 गिलास हैं। ठीक है। चावल के। तो अब इसके अंदर जो है ना हमने डालने हैं 7.5 पौने 8। चावल अच्छे वाले हों तो फिर आपने इसके अंदर 8 डालने हैं। ठीक है। अगर आपके चावल नहीं थोड़े से दरमियाने हैं तो फिर आप इसके अंदर 7 भी डाल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यखनी जो उनसी होती है ना, यखनी थोड़ा सा
कम डालते हैं। बिस्मिल्लाह। दो ये देखा करें कि जब जिसमें माशाल्लाह ना अभी यखनी थोड़ी कम पड़ गई थी तो मैं इसके अंदर पानी भी डाल रहा हूँ। ये देखें, ये देखें जब इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्ची डाल रहा हूँ, ठीक है, साबुती। और अब आपने इसके अंदर जी अचार डालना है, ठीक है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। अचार आप डालें ना डालें मर्ज़ी है, तो थोड़ा सा मैं चटपटे से बना रहा हूँ तो इसी से मैंने अचार भी डाला है। तो अब इसको आपने थोड़ा सा हिला के ना, बिस्मिल्लाह, इसको हिला के आपने इसको अच्छी तरह अभी दम लाना है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। पानी भी चेक, अगर नमक चेक कर सकते हैं, नमक अगर आप चाहें तो नमक ही होगा, अगर ज़्यादा कम है तो चेक कर लें आप। हल्का सा तेज़ आपने रखना है, अगर ज़्यादातर अगर चावल डाल के भी चेक कर लें वो भी बेहतर है, ठीक है। अब इसको ढकना दूंगा तकरीबन जो से ना दम आएगा तो फिर इसका उबाल आए तो फिर इसके अंदर चावल डालते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह उबाल आ चुका हुआ है, तो अब इसके अंदर चावल डालने का टाइम आ गया। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये आपने चावल इसके अंदर डालने हैं, अच्छी तरह इसको साफ़ कर लें, ठीक है, चावल ज़ाया ना हो, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसको आपने ना जो है जी इसका पानी खुशक करना है, ठीक है। पानी उस हिसाब से खुशक करें, देखें कि आपका नीचे जो पतीला है ना इसके नीचे चावल लगेंगे तो उस हिसाब से आपने इसके अंदर पानी रखना है, ठीक है जी। तो अभी इसके ऊपर ढकना देने लगा हूँ, ठीक है। अब ढकना दे दें बेशक, कोई मसला नहीं है। तो इधर मैंने ये कलर तैयार कर लिए, ठीक है जी, ये फूड कलर है, तो ये भी इसके अंदर मैं डालूँगा एंड पे, ठीक है, जब इसको दम लगाने लगूँगा। ये देखिए जी माशाल्लाह चावल को उबाल आ रहा है अच्छी तरह। अच्छा आपने देखना है इसकी ना फ्लेम जो उनसे ना हाई होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। नीचे से आग लाजमी ऊंची रखें और थोड़े से हिला के चेक करें थोड़ी देर बाद, और ढक्कन लाजमी दें, ठीक है। ढक्कन से ही होता है कि जो चावल होता है ना इसका साइज़ अच्छी तरह फूल जाता है, ठीक है। तो ये लाजमी चेक किया करें। ये छोटे छोटे होते हैं चावल जो उनसे खूबसूरत बनते हैं, जिनसे ये चंद चीज़ें होती हैं। आपने मसाले भी माशाल्लाह नोट कर लिए होंगे। तो जो मसाले होते हैं ना, देखें आप, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें डालनी है, ठीक है। जो मिकदार होती है वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको ना कुछ समझ आए तो कोशिश किया करें कि आप उस हिसाब से डाल लिया करें कि जितने ज़रूरत होते हैं, अंदाज़ा हो जाता है बंदे को इसके अंदर इतनी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वही डाला करें, ठीक है जी। देखिए जी माशाल्लाह से पानी खुशक हो रहा है, तकरीबन बस होने वाला है। तो अब आपने इसको ना जी दम लगाना है, ठीक है। दम लगाना है जो उनसे तकरीबन जैसे ना इसको आपने चावलों को ना ज़्यादा देर दम नहीं लगाना। ये जो होते हैं बासमती है तो ये सेला चावल नहीं है, ठीक है। इसको आपने ज़्यादा देर दम नहीं देना, इसको तकरीबन जो है ना 15 मिनट, ठीक है। अगर आप जो होते हैं ना सेला चावल उसको थोड़ा सा आधा घंटा दम देते हैं ज़्यादा, लेकिन इसको आपने इतना नहीं देना, ठीक है। अब ये तकरीबन इसको हल्का सा हिलाता हूँ तो बस इसको दम देना है आपने, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये देखें तकरीबन पानी खुशक हो चुका हुआ है, ये देखें। तो अब इसको दम देते हैं, दम का टाइम आ चुका हुआ है। ये देखिए बिस्मिल्लाह। ठीक है जी माशा जो कलर बनाया था ना, अब ये कलर इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं, बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, अब इसका दम का टाइम हो गया। अब इसको चूल्हे को थोड़ा सा ना आंच इसकी बिल्कुल हल्की कर दें, बिल्कुल ज़ीरो पे, ठीक है। तो अब इसको अपने दम देने हैं। अब इसके ऊपर आप कोई चीज़ देखें जी, घर के आपके वेट पड़ा हो ना कोई, तो वेट इसके ऊपर कोई रख दें, हल्की भारी सी चीज़, ठीक है। तो इसके ऊपर आप भारी सी चीज़ रख दें। इसको आपने तकरीबन 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं इसको जब दम उठाते हैं। अच्छा जी माशाल्लाह से दम का टाइम हो गया, 15 मिनट हो गए हैं। तो आए आपको निकाल के भी दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, चेक करें जी माशाल्लाह। देखिए जी चावल की जो निशानी होती है ना, अगर आपका चावल अच्छा बनाइए, देखें दम अच्छा लगे तो इसकी निशानी थी, चावल खड़े हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें ये लें माशाल्लाह, लेंथी चावल बनाए, चेक करें। बिस्मिल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह से जी कितने प्यारे माशाल्लाह हमारे चावल रेडी हुए हैं जी, चेक करें। कहें जी माशाल्लाह हमारी यूट्यूब फैमिली को कितने प्यारे
चावल बने, हमारे पुलाव बना जी, चेक करें माशाल्लाह जी। बनाए जी, घर में ईदें हैं माशाल्लाह। ये बड़ा गोश्त, अच्छा ये देखें मैंने ये एंड में डाला है ना, ये देखें चावल के गोश्त देखें माशाल्लाह, वाइट वाइट है, ये देखें वाइट। अगर आप इसको पहले डाल देते हैं ना तो ये जो से ना गोश्त जो से ना ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो माशाल्लाह आज की बहुत आसान सी रेसिपी थी माशाल्लाह, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह।